हेलो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इसमें कि इक्वालिटी दिखाए, समानता दिखाए, बराबर दिखाए और उसमें इन्वॉल्व हो, मिला हो एक या एक से अधिक वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, x + 7 = 15 है। तो ये x क्या है? वेरिएबल है और 7 और 15 क्या है? कांस्टेंट है। मतलब एक या एक से अधिक वेरिएबल मिले और इक्वालिटी का आपको भाव दिखे, स्टेटमेंट दिखे, तो उसको कहते हैं इक्वेशन। जैसे सेकंड देखिए, x + 2y = 12 हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो इस इक्वेशन में क्या है? वन और मोर वेरिएबल्स, एक या एक से अधिक वेरिएबल जब मिल के इक्वालिटी हमें दिखाते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो, तो वो होता है इक्वेशन। जैसे इसमें पहले एग्जांपल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है और इसमें x और y दो वेरिएबल है। ठीक, अब आइए सॉल्व करते हैं हम लोग ट्रायल एरर मेथड से क्वेश्चंस। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यानी कि जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या तो y होगा, दो वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से और समझते हैं ट्रायल एरर मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 4x = 12। ये है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका रूट पहले से ही निकाल लेंगे, यानी x की वैल्यू हम लोग रफ में सॉल्व करके निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 4x = 12 है। अब यहाँ 4x का मतलब होता है 4 × x, तो 4 को हम लोग इक्वल टू के इधर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है, ट्रांसफ़र करते ही क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ 4 जब हट गया तो क्या बचेगा? x, तो x हो गया, इक्वल टू हो गया, 12 हो गया। मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड, तो 12 / 4 डिवाइड कर दिया, कितना आया? 3। x = 3, ये वैल्यू आ गई है, यानी ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन हमें करना है ट्रायल एरर मेथड से, तो हम क्या करेंगे? बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक, बॉक्स में x LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में LHS, इक्वल टू राइट साइड में RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 4x यानी 4 × x और राइट हैंड साइड में 12। देखिए, हमारा जो वैल्यू आया है x = 3। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 3 जो ये बॉक्स बनाया है हमने, उसमें से फर्स्ट 2 बॉक्स यानी पहला और दूसरा, उसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन लास्ट में जो हम वैल्यू निकाले हैं यही वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमें आंसर फाइंड करना है। तो पहले हमने 1 रख लिया, तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? 4 × 1 4। फिर देखिए कि क्या LHS और RHS इक्वल हो रहा है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, इक्वल है? नहीं, तो नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए, अगर 2 रखते हैं x की वैल्यू, तो 4 × 2 = 8 हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, सेम है? नहीं। अब अगर 3 रखते हैं तो 4 × 3 = 12, इधर भी 12 और इधर भी 12, दोनों तरफ 12 12 हो गया, यानी कि x की वैल्यू, यानी जो हमारा रूट है, जो हमारा सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो क्या है? x = 3। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 1/2x + 7 = 11। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये हो गया, हमने ब्रैकेट बना लिया, बॉक्स बना लिया। अब सबसे पहला काम इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड कर लेना पहले से ही। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ है 1/2x + 7 = 11। तो पहले देखिए क्या करेंगे, 7 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर है, तो नंबर का नंबर के साथ, यानी कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। तो 7 को इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये प्लस है तो उधर गया माइनस हो गया। ठीक, माइनस हो गया। अब यहाँ बचेगा 1/2x बचा, माइनस करने पे आया हमारे पास 4। अब यहाँ 1/2 × x है, तो इस 1/2 को पूरा उधर भेज देंगे, इधर क्या बचेगा? x। तो यहाँ बचा x, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 1/2। अब देखिए, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाता है। ठीक, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो लेफ़्ट साइड में जो रहेगा, ठीक है, वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन राइट साइड वाला वो रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, और नीचे 1 है तो 1 तो राइट कर देनी है, 1 तो ठीक है, तो 4 2 जा 8, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। ये हमारा वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने बॉक्स बनाया है इसमें दो कोई भी वैल्यू रख दीजिए अपने मन से, लेकिन तीसरे वैल्यू में वही वैल्यू रखेंगे जो हम पहले से निकाल चुके हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो पहले 4 रखें तो कितना आया, 4 रखने पे आया 9। तो क्या LHS RHS बराबर है, नहीं। 6 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, 6 रखें तो हमारे पास आया 10, तो सेम है, नहीं। लेकिन 8 रखने पर हमारे पास वैल्यू आ गई 11, 11 दोनों तरफ सेम हो गया। तो हमारा जो रूट है यानी जो आंसर है वो क्या होगा, x = 8, जो कि हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्रायल एरर मेथड है तो दो कोई भी अपने मन से रखिए और तीसरा वाला जो सही है वो ही रखेंगे। अब चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं 3। देखिए z - 3 = 2z - 5 है। अब वही सबसे पहले क्या करिए, सोल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये नंबर है, नंबर को नंबर की तरफ और z वाले को z की तरफ, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ भेज दीजिए। तो 2z को इधर भेजा और -3 को इधर भेजा। जब -3 इधर गया और 2z इधर आया तो हो जाएगा +2z का -2z, -3 का +3। यहाँ क्या बचा, -5, यहाँ बचा z। फिर इसके बाद +z - 2z, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से z गया बचेगा z, यानी 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, तो 1z इक्वल टू -5 + 3, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2, -2। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ z = आएगा 2, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल कैसे हुआ, हमने दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया इसलिए हो गया कैंसिल, तो z = आ गया 2। अब आपको सोल्यूशन मिल चुका है तो आप वही काम करिए, बॉक्स बनाइए, दो कोई भी अपने मन से वैल्यू रखिए। हमने पहली बार में 0 रखा, फिर दूसरी बार में 1 रखा, लेकिन तीसरी बार में जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं वही वैल्यू हमने यहाँ रखा है। तो कितना है 2, तो 2 रखते ही हमारा LHS RHS दोनों तरफ आएगा। अब देखिए करना क्या है, ये LHS है, LHS को रख के भी सॉल्व करेंगे, RHS है, RHS को भी रख के सॉल्व करेंगे। क्या रखेंगे, पहले दो कोई भी अपने मन से वैल्यू ले लेंगे, उसको z की जगह रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं z की जगह रखा गया, सॉल्व किया गया। जिस जगह पे दोनों मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 2 रखने पर LHS RHS इक्वल हो जा रहा है, तो इसका जो रूट है यानी जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, z = 2। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। 2y + 4 = 3y, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, रूट पहले से फाइंड कर लेंगे। 2y + 4 = 3y। देखिए वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, तो 2y को उधर भेज दिया तो इधर क्या बचा 4, 3 का 3y, प्लस था उधर गया माइनस हो गया, तो 3y - 2y, यानी 3 में से 2 गया बचेगा 1। तो 1 तो हम लोग शो करते नहीं है, दिखाते नहीं हैं, तो इसका मतलब 4 = y या y = 4, ये हमारा आ चुका है। तो वही सेम काम बॉक्स बनाएंगे, दो कोई भी अपने मन से वैल्यू रखेंगे, लेकिन तीसरे बार में वही वैल्यू रखेंगे जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले से ही। तो LHS की तरफ जो y है उसकी जगह रखिए 0, यहाँ पे 0 रखा तो 4 आया, यहाँ 0 रखा तो 0 आ गया, यहाँ 2 रखें तो यहाँ 8 आया, यहाँ 6 आया। लेकिन यहाँ जब 4 रख रहे हैं तो यहाँ 12 और यहाँ 12 दोनों तरफ सेम हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या गया, y, जो कि करेक्ट है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। आप देख पा रहे हैं x/3 = 4, सिंपल सा इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे इसका। x/3 = 4, 3, ठीक है, नंबर है तो हम क्या करेंगे 3 को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस साइड में। तो x/3 का मतलब क्या है, 3 डिवाइड में है, डिवीजन में है। 3 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इधर क्या बचेगा, x = 4, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 3, x = 12। हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, वही सेम चीज़, बॉक्स बनाएंगे, पहला और दूसरा कोई भी अपने मन से वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या रखेंगे, x की जगह मान लो 6 ले लिए, हम यहाँ 6 लिए हैं, तुम 2 ले लो, तुम 4 ले लो, तुम माइनस में भी नंबर ले सकते हो, लेकिन जो तीसरा वाला है वो वही रखोगे
जो हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बस रखिए वैल्यू और LHS RHS को सेम करिए, सेम हो जाने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें x = 12 इस इक्वेशन का रूट है, यानी सॉल्यूशन है। अब ज़रा ट्राई करिए कि 5 एग्जाम्पल समझने के बाद क्या आप ये सब सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, अगर समझ में आ रहा है, सिंपल है और आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोग भी समझ सके कि किस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू।